ओम श्री परमात्मने नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरंभ करेंगे एपिसोड 27 का और आज हम करेंगे श्लोक 11 से 20। और फ्रेंड्स, क्या आप मेरे भगवत गीता के वीडियोस देख रहे हैं? क्या आप इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि यह है ज्ञान विज्ञान योग, इसको समझना अत्यधिक आवश्यक है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं श्लोक 11 और 12 का। बलम बलवंताम चाहम कामरागम विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भरतर्षभ, मैं बलवानों का बल हूं, मैं सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी हूं। हे अर्जुन, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण ये सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। श्लोक 13-14। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि सभी के सुप्रीम क्रिएटर प्रभु आप ही हो, तो प्रभु मनुष्य ये सब क्यों भूल जाता है? इस पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, मनुष्य 3 प्रकार की माया से अंधा हो चुका है और वो 3 माया इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस। Maya makes the soul realize that they can never be happy unless they are submitted towards God. Some people say that Maya is mithya, and Shri Krishna here stated that Maya is an extension of his energy and not an illusion. Here someone may ask, that is it impossible to overcome Maya? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अपनी शरण लेते हैं और मेरे आशीर्वाद से वह जीवन रूपी समुद्र को इजीली क्रॉस कर देते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का उसके फ्रेंड से मिलने जाता है और उसके घर के बाहर लिखा होता है कि बीवेयर ऑफ डॉग्स। और जब वो अंदर देखता है, एक बड़ा सा ट्रेन डॉग वहां पर खड़ा होता है और जैसे ही वो डॉग उस लड़के को देखता है, वो भौंकना शुरू हो जाता है। वो लड़का डर के पीछे वाले गेट की तरफ जाता है, पर जैसे ही वो पहुंचता है, डॉग उससे पहले वहां पहुंच जाता है और घुर्राता है, as if डॉग उसको कह रहा है कि dare you step into my house. But now he has no choice but to shout his friend's name loudly. वो उसके फ्रेंड को बुलाता है और उसका फ्रेंड बाहर आता है। उसका फ्रेंड वो डॉग को बोलता है कि नो टॉमी, दिस इज माय फ्रेंड, डोंट बार्क एट हिम। और जब वो डॉग उसके मास्टर की कमांड सुन लेता है, वो चुपचाप साइड में बैठ जाता है और वो लड़का बिना डर के अंदर आ जाता है। सिमिलरली माया भी हमें ऐसे ही परेशान करती है, फिर हमें भगवान का नाम पुकारना पड़ता है। और जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तब सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। श्लोक 15-16। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। पहले इग्नोरेंट, अज्ञानी लोग, जिनको आत्मा, परमात्मा, जीव, किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं है, वो मेरी शरण में नहीं आते। दूसरे लोग होते हैं आलसी, लेजी लोग। जो आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें ज्ञान सब होता है, उन्हें पता सब होता है, बट उनके आलस के कारण वो भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते। जैसे कि मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। अलस्यः मनुध्यान शारीरस्तो महारिपुः नासी उद्यमासमो बंधु कृत्वायाम नव सुदतिः। इसका मतलब है लेजीनेस इज अ बिग एनिमी and it resides in our body itself.
Work is a good friend of human, which never leads to downfall. तीसरे प्रकार के लोग होते हैं deluded intellect, भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य। यह उस प्रकार के मनुष्य होते हैं जो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और भगवान की किताबों में, साधुओं की सत्संग में विश्वास नहीं रखते। ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते। चौथे प्रकार के मनुष्य होते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के, डेमोनिक नेचर। ऐसे लोग भगवान है इस बात से अवेयर है, बट फिर भी वो भगवान के अगेंस्ट कार्य करते हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति है। वो भगवान की ग्लोरी से भी जलते हैं। वो स्वयं तो भक्ति नहीं करते और लोगों को भक्ति करने से भी रोकते ही है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 4 प्रकार के मनुष्य जो मेरी शरण में आते हैं। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। पहले प्रकार के लोग होते हैं डिस्ट्रेस्ड, जो परेशान होते हैं, जो किसी समस्या में घिरे होते हैं, वह परमात्मा को याद करते हैं। जब उन्हें वर्ल्डली सपोर्ट नहीं मिलता तब वो भगवान की शरण में जाते हैं। जब वो देखते हैं कि उनको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, तब वो भगवान को याद करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक महाभारत की छोटी सी कथा सुनाता हूँ। जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपमानित कर रहे थे, she expected कि उसके 5 पति उसे प्रोटेक्ट करे। जब पांडवों ने कुछ नहीं किया तब वो भीष्म पितामह के पास गई। जब भीष्म पितामह भी सहायता नहीं कर पाए तब वो विदुर, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण सबसे सहायता मांगने लगी। बट जब दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था तब किसी ने भी उनकी सहायता नहीं करी। फाइनली उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। जब उनने श्री कृष्ण का स्मरण किया तब श्री कृष्ण तो एक क्षण में वहां पर पहुंच गए। और जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जाती। दुशासन एग्जॉस्ट हो गया और उसने गिव अप कर दिया। ये था भगवान का प्रोटेक्शन द्रौपदी के लिए। पर भगवान तभी आए जब द्रौपदी ने संपूर्ण समर्पण किया उनकी तरफ। ऐसे ही भगवान दिखेंगे नहीं पर हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दूसरी प्रकार के लोग मनुष्य जो मेरी शरण में आते हैं वो होते हैं नॉलेज सीकर्स, ज्ञान को चाहने वाले, जो भगवान के बारे में बहुत सुनते हैं, जो उनके बारे में जानना चाहते हैं थ्रू नॉलेज। तीसरे होते हैं सीकर्स ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस, जिन्हें संसार में सब कुछ चाहिए होता है। वो वह वस्तु मांगने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे राजा ध्रुव, मैं आपको उनकी छोटी सी कथा सुनाता हूं। जब ध्रुव 5 वर्ष के छोटे बच्चे थे तब उनके पिता उन पे इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि ध्रुव उस पत्नी के बच्चे थे जो सुंदर नहीं थी। राजा उत्तानपद उनके पिता थे जो उनकी दूसरी सुंदर पत्नी को प्रेम करते थे। यह देखकर ध्रुव डिसहार्टेन हो गया और जंगल चला गया। एक 5 वर्ष के बच्चे ने नारायण को पाने की तपस्या शुरू की। He wanted to become more powerful than his father. But जैसे जैसे ध्रुव की भक्ति बढ़ी, he realized that भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा हमें कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब ध्रुव ने भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया तब ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि मुझे आपकी भक्ति का ही वरदान दे प्रभु। ध्रुव जब वापस अपने नगर में गए तब वह बड़े होकर वही राजा बने। चौथे प्रकार के मनुष्य जो मेरी शरण में आना चाहते हैं वो होते हैं those situated in knowledge, जो ज्ञान में स्थित है, जो ये समझ चुके हैं कि वो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। ऐसे लोग भक्ति में डूब
जाते हैं और परमात्मा की शरण ले लेते हैं। श्लोक 17-18 भगवान कह रहे हैं कि उन 4 भक्तों में से जो अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो मेरे भक्तों का दास हूं। इमेजिन फ्रेंड्स कि भगवान कह रहे हैं कि वो हम भक्तों के दास हैं। श्लोक 19-20 श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं कि वो हमेशा भक्तों को इंफीरियर समझते हैं, छोटा समझते हैं। जब तक कोई ज्ञानी को कोई वस्तु का नॉलेज नहीं होता तब तक वो कोई भी वस्तु पर विश्वास नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उन्हें सेवरल लाइफ टाइम्स लग जाते हैं मुझ पर आने में, पर जो सच्चा भक्त है वो तो एक क्षण में मेरे पास आ जाता है। ज्ञानी को जब तक कोई वस्तु पर उसका नॉलेज ना हो तब तक वो वस्तु पर भरोसा नहीं रखते। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। One day a man was walking on the beach and he found a golden ring. उससे लगता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और वो उससे अपने पॉकेट में रख देता है। उसे लगता है कि 5-10 डॉलर की होगी और वो उसके पॉकेट में रख के भूल जाता है। थोड़े दिन बाद वो अपने फ्रेंड से मिलता है कैजुअली। उसका फ्रेंड होता है सुनार, गोल्डस्मिथ, और वो उसे अपनी रिंग दिखाता है। उसका फ्रेंड कहता है ये तो प्योर गोल्ड है, ये तो $500 की है। और जब उसे ज्ञान हो जाता है कि वो जो रिंग है वो प्योर गोल्ड की है, $500 की है, तब वो एक्साइटेड हो जाता है और वो उस रिंग को प्रतिदिन पहनता है। क्योंकि उसका फ्रेंड सुनार है इसलिए उसने उस पर भरोसा किया। एक दिन उसके अंकल उनसे मिलने आते हैं और वो उसकी रिंग देखते हैं। उस रिंग में एक स्टोन होता है। वो अंकल बोलते हैं कि तुम्हें पता है ये जो स्टोन है ना ये $50,000 का है। ये सुन के वो मनुष्य और एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि वाह मुझे $50,000 की रिंग मिली। और वो अंकल कहते हैं कि अगर तुम्हें इस बात पे मुझ पे भरोसा नहीं है तो I'll give you $40,000 right now. Now the man feels elated, जैसे उसकी लॉटरी लग गई है। अब उसे वो डायमंड स्टडेड गोल्ड रिंग और भी अच्छी लगने लग गई, बिकॉज उसे उसकी रियल वैल्यू पता चली। जब वो मनुष्य को उस रिंग का नॉलेज नहीं था तब वो उससे प्रेम नहीं करता था, पर जैसे ही उसके फ्रेंड और अंकल ने उस रिंग की वैल्यू बताई उसे उसकी वैल्यू का ज्ञान हुआ और उससे वो रिंग से प्रेम हो गया। एंड द जॉय ही गॉट फ्रॉम द रिंग आल्सो केप्ट इंक्रीजिंग। जैसे रामायण में कहा है, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए निवृत्ति। विदाउट नॉलेज देयर कैन नॉट बी फेथ, विदाउट फेथ लव कैन नॉट ग्रो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं को अपनी मटेरियल डिजायर गेन करने के लिए पूजता है, बिकॉज मटेरियल डिजायर्स हैव शाउटेड देयर नॉलेज। और वो भूल जाते हैं कि दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज द सोर्स ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट्स, इंक्लूडिंग ऑल दीज देवी देवतास। जैसे कोई कंट्री के एक प्रेसिडेंट होते हैं और उनके अंडर इतने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही परमात्मा तो श्री कृष्ण है और वैसे ही बाकी देवता ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशंस इन द वर्किंग ऑफ गॉड्स क्रिएशन। दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम परमात्मा। जो देवी देवता है वो भी हमारी तरह सोल ही है। उन्होंने बहुत सिद्धियां और भगवान की भक्ति करके पोजीशन पाई है। देवी देवता तो चेंज होते रहते हैं पर परमात्मा तो एक ही है। Hence, देवी देवता are perishable, but परमात्मा is eternal। क्या
आप परमात्मा की भक्ति करते हैं फ्रेंड्स, या अपने गेन के लिए सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं? स्वयं विचार कीजिए, मैं आता हूँ कल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य प्रजात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या मेरे जेश ने आपको भगवान की भक्ति करना सिखाया है? परमात्मा की भक्ति करने के लिए सच हो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर।